ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आज क्लियर दिखता है ना अभी? अभी ठीक है। एक्शन का पीडीएफ मैंने बताया था, बताओ तो क्या होता है। मान लो t इक्वल टू एफ एन एक्शन माइनस है। वन एफ एन माइनस एफ एन माइनस वन। हाँ, अगर जैसे मान लो, अगर तुमको मान लो नहीं याद आ रहा है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको तुमको मैंने ऐसे बताया ना कि एफ ऑफ एक्स एन एक्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन लेस देन सम एक्स, और एक्स एन क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स एन लेस देन एक्स। ठीक है, सब इसमें जो इसका जो मैक्सिमम है ना वो भी इससे कम है, मतलब सब कम होगा एक्स से। मीन्स इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x1 is less than x, x2 is less than x, dot dot, xn is less than x. Means pi I goes from 1 to n, probability xi less than x. और मैं यहाँ t माना हूँ ना, t अच्छा रहेगा, इसको t मान, देखने में अच्छा लगेगा। स्टैटिस्टिक्स को t से डिनोट करते हैं। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स एन। ये क्या होगा इसके केस में, t बाई एन, और ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। ये तुम्हें पता है, तो इसका पीडीएफ क्या मीन्स प्रोबेबिलिटी टी इक्वल्स टू टी कैसे निकलेगा, ये पता है तो टी इक्वल टू टी पॉइंट पे कैसे निकलेगा, यहां तक ले लो और यहां तक माइनस कर दो, मीन्स एफ एक्स टी माइनस एफ एक्स टी माइनस वन। एफ एक्स टी कितना है, टी बाई एन का पावर एन, और टी माइनस वन कितना है, मीन्स टी का पावर एन माइनस टी माइनस वन का पावर एन डिवाइडेड बाय एन का पावर। ठीक है, हमको कंप्लीट शो करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम दिस some function of this statistic means h of t must be equal to 0, which will imply probability that h of t equal to 0 is सर नीचे का नहीं equal दिख to रहा 1। है, आपने नीचे का नहीं, एक्सपेक्टेशन इतना नहीं दिख रहा, तो बोर्ड दिख बहुत, रहा है। अरे यार बोर्ड तो मतलब बहुत ये हुआ। अब दिख रहा है क्या? हाँ सर अब दिख रहा है। ठीक है ठीक है। ठीक, ठीक, ये होना चाहिए। इसको कैसे शो करेंगे? सर एक मिनट, वो क्वेश्चन ही था, कोई दिक्कत, सॉल्यूशन में फिर सॉल्यूशन। एक्सपेक्टेशन ऑफ एच टी क्या होगा, एच ऑफ टी इंटू प्रोबेबिलिटी टी इक्वल्स टू टी, मीन्स ये टी का वैल्यू कहाँ से, 0 से, टी का वैल्यू कहाँ से कहाँ ले रहा हूँ, 1 से n। ठीक है, ये 0, ये तो n का पावर, ये 0 उधर ले जा सकते हैं,
देखो, अगर तुम्हें याद होता पीडीएफ तो तुम डायरेक्ट ही लिखते, याद नहीं था इसलिए ये बता दिए कैसे। वही अगर मिनिमम पूछ देता, यहाँ पे 1 माइनस करके मिनिमम का निकाल लेते। अब बताओ ये कब जीरो होगा? बोलो। अगर कभी कभी डिस्क्रीट केस में क्या है कि तुम्हारे पास एक और तरीका, तुम्हें जीरो नहीं दिख रहा है ना, कंटिन्यूअस केस में तो तुम्हें मतलब लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन से बोल देते हो, वहां दिखा भी नहीं सकते, बस है कि हाँ ऐसा दिख रहा है। डिस्क्रीट केस में थोड़ा और दिखाना इजी है। डिस्क्रीट केस में तुम 3 4 वैल्यू लिख के देख सकते हो, जैसे h(1) फॉर t इक्वल्स टू 1, h(1) इंटू t का पावर 1, सॉरी 1 का पावर n माइनस 1 माइनस 1 का पावर n, मीन्स t इक्वल टू 2, h(2) 1 का पावर, सॉरी 2 का पावर n माइनस 1 का पावर n। ठीक है। t इक्वल टू 3 के लिए h(3) 3 का पावर n 2 का पावर n। ऐसे से t इक्वल टू n के लिए h(n) 3 का पावर, सॉरी n का पावर n माइनस n माइनस 1। अब ये सबका सम जीरो होना चाहिए, मतलब ये चीज, मतलब ये अच्छा डायरेक्ट यही बोलो, इतना नहीं लिखूंगा। ये सबका सम जीरो होना चाहिए, मतलब ये सब जीरो होना चाहिए। बोलो। तो अगर ये कैलकुलेट करे तो n टू द पावर n आएगा इसका सम। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसका सम मेरी n टू मिस्टेक। n कर, मैं जीरो ये पहले ही बोल दिया हूँ जीरो, ये हाँ कब जीरो होगा? n h t goes to 0। ये जीरो कब होगा? जब सब एक साथ जीरो हो, h1 h2 h3 डॉट डॉट hn, ओनली व्हेन मीन्स क्या हो रहा है, एच एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से ऐसे एच टी इक्वल टू जीरो विथ प्रोबेबिलिटी 1। Therefore, xn is sufficient for discrete uniform 1 to n। लिख लो। समझ में आया नहीं ये? तुम यहाँ से भी बोल सकते थे कि क्योंकि टी 1 से n जा रहा है, ये हमेशा बड़ा, ये छोटा है, ये पॉजिटिव ही होगा उधर जाके, तो एच ऑफ टी ऑटोमेटिकली जीरो। नहीं तो अगर मान लो नहीं दिख रहा है तो तुम खोल के भी देख सकते हो, समेशन को ओपन करके देख सकते हो। कल की क्लास 12 से 3 रखो, कोई दिक्कत नहीं ना, दोपहर में? बोलो। मॉर्निंग से पॉसिबल है? सर नहीं पॉसिबल नहीं है 12 से 3। नहीं, मैं जस्ट आई एम आस्किंग दैट मॉर्निंग से पॉसिबल देखिए। मॉर्निंग से पॉसिबल 12 कितना से और 3 पहले करूँ? सही है सर। क्या करूँ, 11 से 2 कर दूं? हाँ सर, कर सकते हैं आप। ठीक है, 11 से 2 कर दीजिए। 11 से 2 में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक। मैं, लेकिन लगता है मैं 12 से ही ले पाऊंगा।
ठीक है, कल देखेंगे। यही 11-12 के बीच में ही स्टार्ट कर दूंगा। अब लिखो वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, ओपीईएफ। यहाँ से कंप्लीट सफिशिएंट, पिटमैन कुपमैन थ्योरम यही होता है ना। हाँ सर। लिख लेना अपने से पिटमैन तुम्हें। वन पैरामीटर family of distribution can be expressed as मीन्स एफ एक्स थीटा को तुम लिख सकते हो ई का पावर log ऑफ एफ एक्स, और ये फंक्शन ऑफ आएगा एक्सपोनेंशियल किसी का फंक्शन, किसका है, ए कोई थीटा का फंक्शन होगा, कोई सिर्फ बी एक्स का फंक्शन होगा, और एक दोनों का साथ में फंक्शन आएगा। कर सकते हो जी ऑफ थीटा इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली को उस डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली को बिलोंग करता है। लेकिन इसके कुछ रेगुलरिटी कंडीशन है। कोई बताएगा रेगुलरिटी कंडीशन क्या है? कोई ज्वाइन करना चाहता है उसको एंट्री दे दो। सर उसकी रेंज है ना फ्री फ्रॉम पैरामीटर होनी चाहिए। हाँ, इसको टी ऑफ एक्स ही लिख दो, वही स्टैटिस्टिक डिफाइन करेंगे। इसका रेगुलरिटी कंडीशन क्या है देख लो। ये जिस पे डिफाइन है, ये जिस पे डिफाइन है, मान लो सेट एस है, सेट एक्स जो तो है, वो अपने e to the power log f x को थीटा लिखा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, टू को लिख सकता हूँ ई का पावर हाँ लॉग टू टू द बेस ई, हाँ उसी एफ एक्स को ऐसे लिख दो। उसके नीचे और के इसको जब सॉल्व नोटेशन करोगे सर तो बोल दीजिए। अच्छा, ए थीटा फंक्शन इन थीटा, बी एक्स फंक्शन इन एक्स, यू थीटा टी एक्स ज्वाइंट फंक्शन ऑफ थीटा एंड एक्स। लिख लो। मतलब ये जिस पे डिफाइन है ना, मतलब क्या, मान लो सेट एस है पहला, एक्स मतलब वैसा एक्स जिस पे ये डिफाइन है डिस्ट्रीब्यूशन एक्स सच दैट एफ एक्स थीटा इज ग्रेटर देन 0 डज नॉट डिपेंड ऑन पैरामीटर थीटा। पहला। दूसरा है, पैरामीटर स्पेस इन ओपन इंटरवल। दूसरा है थीटा शुड बिलोंग टू theta belong parameter space and it should be in Open open interval of R। कहने का मतलब डेट इज मतलब थीटा ये बिलोंग सब करेगा सर तो कोई, सीआरएलबी के लिए तो होता है। हाँ, सीआरविल में एक चीज एक्स्ट्रा जाके दे दिया कि वहां हम लोग का वेरिएंस का लोअर बाउंड हमें पता चल जाता है। और तीसरा होता है यू थीटा एंड टी एक्स आर नॉन कांस्टेंट फंक्शन। लिख लो, ये लिख लो, समझाता हूँ उसको, एग्जाम्पल समझ जाओगे। नीचे दिख रहा है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन पैरामीटर थीटा बिलोंगिंग टू पैरामीटर स्पेस। ये पैरामीटर स्पेस लिखता हूँ।
ये ओपन इंटरवल में दिख रहा है तो हो गया। जैसे मान लो तुम्हारा सिंगल रैंडम एक्स फॉलो कर रहा है पॉइसन लेमडा, इसका एफएक्स क्या होगा? ई का पावर माइनस लेमडा, और इसका क्या होता है? एक्स इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है, और लेमडा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, लेमडा टू द पावर बाय एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। इसका एक्सपोनेंशियल फैमिली में कैसे लिखोगे? ई का पावर लॉग ई का पावर माइनस लेमडा, लेमडा टू द पावर एक्स बाय एक्स फैक्टोरियल टू द बेस ई, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये ई को ऐसे लिख दिया, लॉग ऑफ दिस क्या होगा? माइनस लेमडा प्लस एक्स लॉग लेमडा माइनस लॉग ऑफ एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। ये इस फॉर्म में है जहाँ पे ए क्या है, ये इस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ए लेमडा बी एक्स एंड यू ऑफ लेमडा इंटू सम टी ऑफ एक्स। इस फॉर्म में है ना, जहाँ पे ए लेमडा क्या है तुम्हारा? माइनस लेमडा है, बी एक्स क्या है तुम्हारा? लॉग ऑफ एक्स फैक्टोरियल, और यू लेमडा क्या है तुम्हारा? लॉग ऑफ लेमडा, और टी एक्स क्या है तुम्हारा? एक्स। अब रेगुलरिटी कंडीशन में देखो तो ये पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका डोमेन जिस जिस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइन है उस पर पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। थीटा ओपन इंटरवल में है, बस यहाँ लेमडा है, लेमडा क्या है? एक रेक्टेंगुलर बना था ना ओपन इंटरवल, देखो 0 से, और ये लिखो 0 है तो इंफिनिटी, इसके बीच में ही लेमडा लाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड। और नॉन कांस्टेंट फंक्शन लॉग एक्स क्या है? लॉग एक्स का ग्राफ देखो, वेरी कर रहा है, और टी एक्स इक्वल टू एक्स, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मींस दिस बिलोंग्स टू वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली। इसको समझने में किसी को दिक्कत? सर ये ग्राफ वाली चीज दोबारा बता दीजिए। ये लास्ट वाला यू थीटा और ग्राफ टी एक्स, ग्राफ वाला। ये मैं बोला कि इसका जो पैरामीटर है वो ये कहाँ का था? ओपन इंटरवल इन आर। तो क्या है तुम्हारा लेमडा का? क्या है देखो, 0 लेस देन इंफिनिटी, मतलब लेमडा बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। ये नहीं बिलोंग कर रहा आर में, ओपन इंटरवल इन आर। अगर तुम इधर लेमडा लो तो लेमडा इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, इसी के बीच में बिलोंग कर रहा है ना। यस सर। फिर वो पैरामीटर्स थोड़ा बता दीजिएगा। ये लैम्डा बीटा एक्स यू थीटा टी एक्स। देखो पहला रेगुलेटरी कंडीशन है जिसपे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन है, जिस एक्स के लिए, वो पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पैरामीटर लेमडा है, क्या मेरा एक्स जो है डिफाइन अप टू इंफिनिटी जाएगा, ये पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है? नो सर। नहीं कर रहा है ना। पहला कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो गया। दूसरा, जो भी लेमडा है अपने पैरामीटर स्पेस में जो भी डिफाइन, वो शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल इन आर। तो लेमडा जो बिलोंग कर रहा है यहाँ पे 0 से इंफिनिटी, ये ओपन इंटरवल इन आर में नहीं बिलोंग कर रहा है। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड। और यू थीटा एंड टी एक्स आर नॉन कांस्टेंट। नॉन कांस्टेंट कहने का मतलब तुम ये भी कह सकते हो, अगर मैं इसको एक में मिटाओ, नॉन कांस्टेंट का कहने का मतलब, अगर लीनियर थोड़ा सा और मैथमेटिकली जाओ तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होता है, वन ऑफ टी एक्स ये एंड वन ऑफ यू थीटा, ये आर दिस सेट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट।
कहने का मतलब ये हुआ, ये तो मैथमेटिक मतलब ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या है, यू यू ऑफ क्या है, लेमडा, लॉग ऑफ लेमडा। ये नॉन कांस्टेंट फंक्शन है। देखो लॉग ऑफ लेमडा का ग्राफ क्या होगा, यही होगा। कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ कैसे होता है, ऐसा होता है ना, y इक्वल टू सम के, ऐसा नहीं ना ग्राफ मिल रहा है। और ये क्या है, टी एक्स इक्वल टू एक्स, ये भी एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, समझ गए। सर हाँ ये यू लैम्डा है ना, तो हाँ ये कांस्टेंट बोलने से इस कांस्टेंट बोलने से भी होगा, नहीं तो टॉइस डिफरेंशिएबल होगा ना तो भी चलेगा। ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबल ग्रामर लॉ, हाँ सर। ग्रामर लॉ, ग्रामर लॉ को ग्रामर लॉ को इंक्लूड कर रहे हो क्या। इंक्लूड कर रहे हो क्या? नहीं सर, मैंने जो बुक में पढ़ा था ना, तो वह वो कंडीशन क्या थी, डेरिवेटिव यू थीटा है ना टॉइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यू थीटा ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट ही हो गया तो फिर ट्वाइस डिफरेंशिएबल का बात कहाँ से आएगा। सर यू थीटा सिर्फ आधा थीटा की जगह हमारा लैम्डा है ना। हाँ तो क्या इसमें मतलब ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है क्या अपने डोमेन में। अपने डोमेन में है ना सर। मतलब तुम ये बोले इसके नॉन कांस्टेंट की जगह ये भी बोल सकते हैं, ये बोल रहे हो। ये बोल रहे हो? हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। हो जाते ठीक हैं है। ना। यू डैश लेमडा क्या होगा, 1/λ। यू डबल डैश लेमडा क्या होगा, -1/λ। ये डिफाइन है क्यों, मतलब ग्रेटर देन, क्यों डिफाइन है ये, मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि यहाँ पे लेमडा ग्रेटर देन 0 है, अपने लेमडा ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है। अभी के लिए इतना जानो, इसका डिटेल नहीं पढ़ना, बस मैं बता दिया कि वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली को कैसे बिलोंग करते हैं। ये शॉर्ट मतलब ये लिखा मैं इन पर कि तुम्हें समझ में आ जाए, ऐसे तुम्हारा इसका वाइडर व्यू देखोगे तो वो ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट के तरीके से पता चलता है। जैसे अगर इसका के पैरामीटर लोगे तो के पैरामीटर मीन्स क्या, यू थीटा मतलब इसका कोई फंक्शन होगा 0 पावर पे, मतलब वो 0 पावर पे 1, यू ऑफ थीटा 1, यू ऑफ थीटा 2, डॉट 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 यू ऑफ थीटा के, ये एंड इसका भी लोगे 0 पावर पे 1, टी ऑफ x1, टी ऑफ x2, या फिर टी ऑफ x तो t1 ऑफ x, t2 ऑफ x, डॉट डॉट टी के ऑफ x। ये दोनों सेट जो है ना अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए अगर के पैरामीटर का केस लोगे। उतना डिटेलिंग नहीं है, लेकिन ये रेगुलेटरी कंडीशन एग्जाम में ऑप्शन बना के पूछ सकता है। ये चाहे कभी पूछा है क्या, देखे हो ऐसा क्वेश्चन, सीयूटी में पूछ सकता है मुझे लगता है कि इसमें से कौन सा फैमिली वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली को डिपेंड करता है। तो जैसे ही कोई अगर यूनिफॉर्म जीरो थीटा नहीं डिपेंड करेगा वन पैरामीटर, क्योंकि इसमें जो जिसके लिए डिफाइन है वो पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, ये पहला ही केस फेल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। यस सर। अगला क्या है, ये थ्योरम है कि लेट x1 x2 xn be a random sample from a family of distribution fx theta, then we, if it belongs to OPEF, then we say सर अपने रैंडम summation फ्रॉम
एफ एक्स कॉमा थीटा देन किया लिखा। इसके बाद क्या लिखा? हाँ 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 If it belongs to OPF, then we say summation T of xi I goes from one to n is complete sufficient state. सिंपल है। अगर एफ एक्स थीटा तुम्हारा बिलोंग कर रहा है ओपीएफ को, तो मतलब क्या यहाँ से कर सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्सपोनेंशियल ए थीटा बी एक्स और यू थीटा इंटू डी एक्स। एन रैंडम सैंपल मैंने लिया है, ठीक है। ये अंदर जाएगा, कैसे हो जाएगा? मतलब थोड़ा सा ये तो कॉमा फंक्शन में लिख दिया, अगर मैं इसको ऐसे सीरियसली लिखूं, ये ऐसे होगा। ठीक है, पाई अंदर जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल एन ए थीटा प्लस यू थीटा इंटू समेशन टी ऑफ एक्स आई गोज फ्रॉम वन से एन प्लस समेशन बी एक्स आई गोज फ्रॉम वन से एन। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल एन ए थीटा प्लस यू थीटा समेशन टी एक्स आई गोज फ्रॉम वन से एन इंटू एक्सपोनेंशियल समेशन बी एक्स आई गोज फ्रॉम। ये क्या है? इस तरह है, और ये किसका फंक्शन है? जी ऑफ समेशन टी एक्स आई गोज फ्रॉम वन से एन टर्म। मान लो इस पूरे फंक्शन को मान लो, मैं मान लेता हूँ पी ऑफ थीटा, पी ऑफ थीटा नहीं, प्रोबेबिलिटी मतलब के ऑफ थीटा मान लो, फंक्शन ऑफ के ऑफ थीटा। ये क्या हो गया? आ गया ना उसके फॉर्म में, नेमन फैक्टराइजेशन के फॉर्म में। यहाँ से बोल सकते हैं समेशन टी एक्स आई सफिशिएंट। किसी को कोई दिक्कत? मतलब अगर जैसे पिछले में क्या आया था, पिछले क्वेश्चन में मेरा क्या आया था फॉर्म? एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ एक्स फैक्टोरियल प्लस सॉरी माइनस लेमडा प्लस एक्स लॉग लेमडा। यहाँ टी ऑफ एक्स क्या आया था? एक्स आई, मीन्स समेशन एक्स आई गोज फ्रॉम वन से एन। ये जो टी होगा ये होगा कंप्लीट सफिशिएंट स्टेटिस्टिक्स। जो पीटमैन कुकमैन थ्योरम आप बोला था वो हाँ कौन कौन है? तो वो हाँ, वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली है वो पीटमैन कुकमैन थ्योरम। पिटमैन कुपमैन थ्योरम वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली के लिए है। ओ यही चीज है, यही चीज को बोलते हैं। वो भी बस वही रेगुलरिटी कंडीशन के अंदर, यूनिफॉर्म जीरो थीटा के लिए नहीं लगा सकते। मतलब एक्सपेक्ट मतलब अगर मेरा टी कंप्लीट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ टी जीरो हो रहा है।
एच ऑफ टी इक्वल टू 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1। मीन्स इसका कहने का मतलब कि हमारे पास जितना भी नॉन नल फंक्शन है जिसका एक्सपेक्टेशन 0 हो रहा है वो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है पूरे सैंपल के बारे में, पूरे पैरामीटर के बारे, पूरे पॉपुलेशन के बारे में। जितना भी नॉन नल फंक्शन है, नॉन नल फंक्शन, ठीक है, मतलब हम एक्चुअली क्या करें, एक्सपेक्टेशन ऑफ एच ऑफ टी 0, ठीक है, मतलब हम ऐसा अनबाइज एस्टिमेटर ढूंढ रहे हैं। टी जो मेरा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स है, इसका मैं ऐसा अनबाइज एस्टिमेटर फंक्शन इसका ऐसा ढूंढ रहे हैं किसी पैरामीटर का एस्टिमेट करने के लिए, इसका ऐसा अनबाइज जिसका एक्सपेक्टेशन 0 हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रीट एज ए नल नॉन नल फंक्शन, मतलब जितना भी नॉन नल फंक्शन होगा उसको हम इस तरह से ढूंढ रहे हैं वो मेरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे अबाउट द पॉपुलेशन। अगर ऐसा नहीं, ये दोनों तरीके से थ्रू, अगर ऐसा मेरे पास कोई नॉन नल फंक्शन मिल ही नहीं रहा है पूरे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो फंक्शन क्या कहेंगे उसको, कंप्लीट होगा। मतलब इफ भी ट्रू है, कन्वर्स भी ट्रू है। अगर ऐसा नॉन नल फंक्शन नहीं मिल रहा है तो भी, अगर सब नॉन नल फंक्शन मिल रहा है तो भी जिस स्टैटिस्टिक्स के लिए मिलेगा वो भी कंप्लीट होगा। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल हो गया, ये समझने के लिए बस थोड़ा सा 4-5 एग्जाम्पल देना पड़ेगा, इतना जरूरी नहीं है। मेन क्वेश्चन तुम्हारा यूएमवीयू है, कंप्लीट हम लोग को पढ़ाया जाता है यूएमवीयू समझने के लिए। इसमें समझ में आ गया ना। अब जैसे भी वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली का जो भी होगा डिस्ट्रीब्यूशन, उससे तुम कंप्लीट सफिशिएंट निकाल सकते हो। जैसे बाइनोमियल 1 थीटा x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बर्नौली थीटा, तो t इक्वल टू समेशन x सफिशिएंट होगा थीटा के लिए, ये इससे भी निकल जाएगा। इरेज करूं? अब लिखो k पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली। लेट एफ थीटा such that the f theta एक फंक्शन है, थीटा बिलोंगिंग टू पैरामीटर स्पेस थीटा बी अ k पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली written as exponential j equal to 1 से k qj of theta tj of x plus d of theta into s of x, where is an open interval r to the power k, k less than, ठीक है, q equal to q1 q2 dot qk are such that range of q contains an open set in Rk, ठीक है। मतलब इसको अगर बोलो तो तुम्हारा जो थीटा जो है वो लाई करेगा सम a कॉमा b के बीच, ठीक है, ओपन इंटरवल इन तो वो Rk। फंक्शन थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, सम ऑफ ए
1 to k, then मतलब वही डी थीटा तुम्हारा फंक्शन इन थीटा होगा, बस एस एक्स फंक्शन इन एक्स होगा, ये कंबाइंड फंक्शन ऑफ थीटा और टी एक्स होगा। ठीक है, मतलब तुम जब कोई फैमिली को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कोई एक ऐसा होगा जो थीटा सिर्फ थीटा का फंक्शन बन रहा होगा, कोई सिर्फ एक्स का फंक्शन होगा, कोई दोनों कंबाइंड का फंक्शन बन रहा होगा। उसी तरह के फॉर्म में लिखा हूं। देन टी ऑफ एक्स इक्वल टू summation T1 of xi, I goes from 1 से n, summation T2 of xi, I goes from 1 से n, dot dot dot, Tk of xi, I goes from 1 से n, is complete। तो यहाँ से लिख रहा हूँ is complete sufficient statistics for fx theta। लिख लो इसको। सर ये वाली लाइन रीड कर दीजिए, कौन सा? सच दैट के बाद जो लिखा है। Such that range of Q contains an open set in Rk। Range of Q contains an open set in Rk। और यहाँ पे एक और रेगुलेटरी कंडीशन कि पहला कि S सच दैट S एक सेट है, X सच दैट F थीटा X greater than 0 does not depend on parameter। does not depend on पहला कंडीशन। ये दूसरा हो गया। ये मतलब कंटेन्स एन ओपन सेट, मतलब वही तीसरा डिफिनीशन। ये जो Qj है Q1 Q2 Q2 वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा सारे TJX से। मतलब ये सब जो भी Q1 का फंक्शन होगा Q2 का फंक्शन होगा एक नॉन कांस्टेंट फंक्शन होगा। लिख लो इसको। हो गया। 8 पॉइंट और एक्सप्लेन कर एग्जाम दीजिए। किसको? 8 पॉइंट रेंज ऑफ क्यू। करता इसको एग्जाम्पल से करता हूँ, रुको। हो गया, लिख लिए सब? लेट एक्स फॉलो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इसका एफएक्स क्या होगा देखो तो, 1/√2 पाई सिग्मा ई का पावर -12 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल। ठीक है, अब इसको एक्सपोनेंशियल फैमिली में लिखो तो ई का पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ 1/√2 पाई सिग्मा ई का पावर -12 एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू एक्स बाय सिग्मा।
एक्सपोनेंशियल log of 1 by root 2 pi plus log of 1 by sigma minus half x square by sigma square minus mu square by 2 sigma square plus half 2 mu x by sigma square exponential ln 1 by root 2 pi इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस हाफ लॉग ऑफ ये सिग्मा स्क्वायर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर म्यू स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू एक्स बाय सिग्मा। देखो तुम एक्स म्यू सिग्मा में तोड़े तो ये क्या है, मान लो ये कोई फंक्शन है, पहले इधर से देखो, देखो ये -1/2 सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और ये तुम्हारा म्यू बाय सिग्मा स्क्वायर इंटू एक्स है, ठीक है। अब log ऑफ 1 बाय रूट 2 पाई माइनस हाफ ln 1 बाय सिग्मा स्क्वायर और माइनस म्यू स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्सपोनेंशियल, इसको तो लिख सकते हैं कैसे, क्या मेरा फॉर्मूला था एक मिनट, एक्सपोनेंशियल a of theta b of x and summation u theta into dx u के पैरामीटर के लिए यही था ना। ये तुम्हारा हो गया a ऑफ थीटा सिग्मा, मतलब एक दो पैरामीटर का, ये हो गया तुम्हारा b ऑफ सिग्मा, तो इस एक को ही कंबाइन करके लिख सकते हो a ऑफ थीटा सिग्मा, ये तुम्हारा b ऑफ x1 x2 xn हो गया, जो भी को b ऑफ x, और ये तुम्हारा क्या हो गया ui इंटू थीटा, मतलब ये क्या हो गया u1 एक्स स्क्वायर मीन्स t1 x, और ये हो गया तुम्हारा u2 सम फंक्शन इंटू t2 है, ठीक है। इसी तरह के फॉर्म में हुआ ना। बोलो यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, बस उसको फॉर्म में लाने की कोशिश किया है। बोलो ये पार्ट समझ में नहीं आया सर। कौन सा पार्ट, नीचे वाला? हाँ सर। इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करो, इसको लेके आया मैं कैसे लिखा, ये इस फॉर्म में लिखने का कोशिश करो। सम फंक्शन ऑफ एक्स होगा, कोई फंक्शन ऑफ पैरामीटर होगा, कोई फंक्शन ऑफ पैरामीटर और फंक्शन ऑफ एक्स एक साथ होगा। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ पैरामीटर, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ पैरामीटर एक साथ है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ पैरामीटर एक साथ है, दोनों को अलग अलग कर लिया क्योंकि के पैरामीटर के लिए था ना, तो यहाँ 2 पैरामीटर, यहाँ के इक्वल टू 2 है, आई इक्वल टू 1 से 2 ले लो, तो ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, ठीक है। और इधर फंक्शन ऑफ पैरामीटर, तो फंक्शन ऑफ पैरामीटर प्लस फंक्शन इन एक्स, तो सम फंक्शन इन एक्स ये है। अब समझ में आया? फंक्शन इन एक्स तो log 1 बाय रूट हाँ तो कह बोल सकता रहे हूँ ये मतलब कांस्टेंट फंक्शन है एक तरह से। अच्छा अब समझ आए, इसको मैं इस फॉर्म में लिखने का कोशिश किया। अब मुझे ये शो करना है कि ये जो मिल रहा था Q1, वहां पे Q1 Q2, अगर दो पैरामीटर लिखो Qj
must be in open subset of RK। यहाँ पे ये और ये must be in open set of R square। यहाँ K इक्वल्स 2 है, 2 पैरामीटर है। अब मुझे ये दिखाना होगा ये और ये जो है ओपन बिलोंग कर रहा है ओपन सेट इन R स्क्वायर। ठीक है, लिख लो पहले अच्छा। पहला क्या था कि जो जिस पे डिफाइन है वो पैरामीटर को बिलोंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे किस पे डिफाइन है इसी को देखना है। ठीक है, एक्स जो डोमेन जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। डज नॉट बिलोंग टू पैरामीटर, मतलब पैरामीटर पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड डज नॉट, इसका मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन पैरामीटर। दूसरा, थीटा और सिग्मा स्क्वायर का जो डोमेन है, थीटा या म्यू और सिग्मा स्क्वायर का, इज सच दैट म्यू क्या कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है और सिग्मा स्क्वायर 0 से इंफिनिटी होता है। ये भी बिलोंग कर रहा है ओपन सेट इन आर स्क्वायर, कर रहा है ना, ओपन सेट इन आर स्क्वायर है ना ये। अब बोलोगे नहीं तो कैसे समझूंगा। अच्छा, एक नंबर लाइन म्यू का एक सिग्मा स्क्वायर, तो ओपन सेट इन आर स्क्वायर नहीं ये फॉलो कर रहा है। हाँ सर। कोई भी पॉइंट लोगे इसके बीच में तो वो आर स्क्वायर में डिनोट करेगा। आर स्क्वायर में क्या हुआ, ये पूरा ये पूरा, ये जो है माइनस इंफिनिटी से ये और सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये जो टर्म है ये ओपन से रेक्टेंगल नहीं बना रहा है एक तरह से, इस रेक्टेंगुलर रीजन में डिपेंड कर रहा है ना। तो ये है ना ओपन सेट इन आर स्क्वायर। यस सर। दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड। तीसरा जो है तुम्हारा, तीसरा में क्या है देखो, u1 किसका फंक्शन है, -1/2 सिग्मा स्क्वायर। तो अगर मैं वहां Q1 डिफाइन किया Q1, और Q2 किसका फंक्शन है, μ/सिग्मा स्क्वायर। तो बताओ तुम्हारा क्या बोला था, दिस शुड बिलोंग, बोला था Q1 Q2 शुड बिलोंग टू, क्या लिखा था स्टेटमेंट, शुड बिलोंग टू ओपन सेट इन R टू द पावर K, -1/2 सिग्मा स्क्वायर μ/2 सिग्मा स्क्वायर, ये बिलोंग कर रहा है R स्क्वायर पे। ये Q1 है, ये Q2 है, कर रहा है ना बिलोंग R स्क्वायर में। तुम सिर्फ सिग्मा के बारे में, मतलब एक ही नंबर लाइन से तुम, मतलब एक सिर्फ आर से तुम पूरा चीज पता कर लोगे। आर स्क्वायर मतलब क्या है, म्यू और सिग्मा स्क्वायर के तुम नंबर लाइन बनाओ, ये पॉइंट कहीं यही ना होगा, इसमें कहीं भी हो सकता है। हाँ हाँ। ये भी बिलोंग कर रहा है ना आर स्क्वायर में, तो सेटिस्फाइड हो गया ये। हाँ सर। सर तो ये, हाँ बोलो। सर हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में
फिर बता सकते हैं कि अगर वो ओपीएफ में बिलोंग कर रहा है तो कंप्लीट सफिशिएंट होगा। अगर रैंडम सैंपल तुम्हारा ज्वाइंट के लिए लिया है तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ उसे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं वैसे तोड़ के डायरेक्ट कर दें, अगर वो ओपीएफ में बिलोंग कर रहा है तो वहां से डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते हैं, हाँ, तो तुमको इस वो फॉर्म में कंप्लीट लिखना हो। होगा कि बस इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल टू द पावर है। तुम भी अगर वो तुम डायरेक्ट निकालो तो उसका फिर एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा। इस फॉर्म में जैसे आया ना, जो ओरिजिनल में लिखा उस फॉर्म से में आएगा और तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि वो जो है ओपीएफ में बिलोंग कर रहा है, वो फैमिली ओपीएफ में बिलोंग कर रहा है। हम्म, तुम्हारी आवाज लेकिन क्लियर अभी भी नहीं आती है। समझ में आया पार्थ? सर। ठीक है। अब जैसे तो मतलब यहां से अगर कोई पूछेगा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्या होगा, क्या बोला था? समेशन T1 ऑफ एक्स, T1 एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स आई स्क्वायर, और T2 ऑफ एक्स, T2 क्या है? समेशन एक्स है। यहां से बोलेंगे इज सफिशिएंट, कंप्लीट सफिशिएंट, इज कंप्लीट सफिशिएंट फॉर एफ थीटा एक्स सच दैट एफ थीटा एक्स फॉर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, वहां जहां म्यू बिलोंग कर रियल नंबर और सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर समेशन एक्स आई and summation xi goes from n is complete sufficient for sequence. यहां तक समझ में आ गया सबको? हाँ सर। अब x अगर फॉलो कर रहा है नॉर्मल थीटा थीटा स्क्वायर, अब बताओ तो ये कंप्लीट सफिशिएंट है? मतलब ये बताओ समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन इज एक्स आई कंप्लीट स्क्वायर सफिशिएंट, क्या बोल रहे हो? क्या बोले विश्वास? सर, समेशन एक्स आई के लिए तो कंप्लीट है, समेशन एक्स आई करना पड़ेगा। हाँ, इज कंप्लीट सफिशिएंट और नॉट। अब तुम्हें कोई भी क्वेश्चन सर देगा ना, तुम ये चीज के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली से देख के तुम बता सकते हो, अनलेस एंड अनटिल तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। कंप्लीट सफिशिएंट नहीं होगा ना सर? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो बताता हूँ कैसे नहीं। इसका पीडीएफ कैसा होगा बताओ तो? 1/√π थीटा थीटा स्क्वायर सिग्मा थीटा ई का पावर -12 एक्स माइनस थीटा बाय थीटा का होल। तो क्या होगा? एक्सपोनेंशियल ln 1/√2π -12 ln 1/थीटा स्क्वायर -12 थीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर -12 थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 थीटा स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ln 1/√2π प्लस हाफ ln 1/थीटा स्क्वायर। तो यहाँ 1/थीटा रहता है, मैं 1/2 करके इसको ये कर देता हूँ, 1/2 उधर ले जाओगे कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहीं पे कर लो
1/2 थीटा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो कट ही गया, ये -1/2 बचा बस, और ये भी कट गया, ये प्लस x/थीटा बचा। अब देखो एक्सपोनेंशियल ln 1/√2 पाई माइनस हाफ, ये सम फंक्शन ऑफ, मान लो तुम bx हो गया, ये हाफ ln 1/थीटा स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ सम a थीटा हो गया, और ये माइनस u1 थीटा t1 ऑफ x माइनस u2 थीटा t2 ऑफ x। ठीक है, अब बताओ यहाँ से u1 थीटा क्या है? दिस है, और t1 x क्या है? एक्स स्क्वायर है। u2 थीटा क्या है? 1/थीटा है, और t2 x क्या है? x। ठीक है, अब इसका बोलेगा सबसे पहले तुम्हें यहाँ से कि थीटा बिलोंग्स टू, थीटा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और xi बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। तो पहला कंडीशन कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर है जिसपे ये फंक्शन डिफाइन है, और दूसरा कि ओपन इंटरवल में उसका पैरामीटर स्पेस बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल थीटा के लिए। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन, क्या ये जो u1 थीटा है -1/2 थीटा स्क्वायर, ये 1/थीटा, ये बिलोंग कर रहा है ओपन सेट इन, बिलोंग्स टू ओपन सेट इन 2 पैरामीटर के लिए हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि 2 पैरामीटर के लिए हम क्या क्वेश्चन क्या दिए थे, समेशन xi स्क्वायर, 2 पैरामीटर के लिए दिए थे, बिलोंग्स टू ओपन सेट इन आर स्क्वायर। सर हाँ, सर ये दूसरी स्टेप बताओ ना। क्या? सर ये दूसरी स्टेप बताओ ना, वो जो आपने किए है ना वो सॉल्व, ये उसके उसके ऊपर का सर। इसको ln ले लिया, इसको 1/2 थीटा स्क्वायर ले लिया। मैं क्या कर रहा हूँ पता है, एक्सपोनेंशियल लेके इस पे लॉग ले रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल लिख के इस पे लॉग ले रहा हूँ, तो ही ना इसके इक्वल होगा। इसको फिर फिर मेरा क्या एक्सपोनेंशियल लेके कहना है लॉग लोगे तो, हाँ कि उधर सर नेक्स्ट स्टेप में देखो आप 1/, एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 थीटा स्क्वायर है क्या वो, माइनस हाँ, वो 2 देखो सर, थीटा स्क्वायर है। वो एक्स स्क्वायर नहीं क्या वो। हाँ, एक्स स्क्वायर है। फिर सर आपने नीचे में क्यों एक्स स्क्वायर नहीं लिया, वो भी T1 का फंक्शन होगा ना, T1 T2 का। इसको दिया u थीटा 1 इंटू t1 x, u थीटा 1 क्या है? अब देखो तो ये, हाँ सर। ठीक है ना, यही तो लिखा हूँ। और फिर ये, इसको कैसे लिख सकते हैं, x/थीटा है 1/थीटा इंटू एक्स। सर वो तो ब्लर हो रहा है इसलिए दिखा नहीं मेरे को सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आपने, अभी ठीक है ना? हाँ सर आपने लिखा था लेकिन वो है ना ब्लर होने से दिखा नहीं मेरे अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ, तुम लोग पढ़ ही रहे हो इस तरह से, बहुत अच्छी बात है ये, इसके ये मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये चीज। लिख लो, अच्छे से लिख लो, हट जाने पे ब्लर थोड़ा सा कम हो जाता है। देखो इसका दूसरा कंडीशन क्या है कि, दूसरा कंडीशन देखो, तीसरा पे आने से पहले भाई दूसरा चेक करो, ये तो थीटा ग्रेटर देन 0 है, तो ये ओपन सेट इन आर स्क्वायर देख रहे हैं ना, यहाँ मैं तो जल्दी में दूसरा भूल गया, मैं सिंगल पैरामीटर देख लिया, एक मिनट। पहला कंडीशन तो ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा के लिए बताता हूँ। देखो दूसरा कंडीशन मतलब ये है कि मेरा थीटा कॉमा थीटा स्क्वायर जो है, इट शुड बिलोंग्स टू ओपन सेट इन
मतलब दूसरा जो कंडीशन था ओपन सेट इन आर, जैसे म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर बिलोंग कर रहा था ओपन सेट इन आर स्क्वायर ऐसे। अब ये क्या बिलोंग करेगा ओपन सेट इन आर स्क्वायर, बताओ तो। इधर मान लो थीटा स्क्वायर, थीटा ले लो, इधर थीटा स्क्वायर ले लो। कोई मुझे बताओ तो ये क्या है। सर ओपन सेट आर के मतलब क्या है? हाँ बोलो। आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया मैंने। मैं क्या बोला कि ये क्या ओपन सेट इन आर स्क्वायर तुम्हें दिख रहा है? दिस सेट बिलोंग्स टू ओपन सेट इन आर स्क्वायर। सर ये बिलोंग नहीं करेगा सर ये। कैसे नहीं करेगा? आप एक तो तुम्हारा मतलब नॉर्मल कह सकते हो कि एक ही थीटा है उसी से मुझे मिल जाएगा, तो सिंगल मैं कह सकता हूँ, लेकिन ये वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है। ओपन जैसे उसमें म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर में क्या बन रहा था मेरा, इधर म्यू सिग्मा स्क्वायर, म्यू का क्या था माइनस इंफिनिटी, म्यू लेस देन इंफिनिटी और सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। अगर ये सिग्मा स्क्वायर है तो ये ग्रेटर देन जीरो मीन्स अपर वाला पार्ट इसके ऊपर, और म्यू का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी मीन्स ये पूरा हो रहा था। एक रेक्टेंगुलर बन, ये ओपन सेट इन आर क्यूब आर स्क्वायर दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है बताओ तो। तो हो ये गया थीटा इसका। स्क्वायर तो थीटा का ही फंक्शन है तो। हाँ, ये मतलब कैसा फंक्शन है? इस तरह का फंक्शन नहीं है ये, हाँ है ना? ये ओपन सेट इन आर स्क्वायर नहीं ना दिख रहा है तुम्हें? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोलिक कैसे लिखते हैं? टी कॉमा टी स्क्वायर नहीं लिखते हैं? उसी जैसा है नहीं है? हाँ हाँ ये हाँ। सिंगल पैरामीटराइजेशन है ना, सिंगल फंक्शन पैरामीटराइजेशन, ये से नहीं डिपेंड कर रहा है। ये तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ। कोई पूछेगा ये सफिशियंट है क्या, तो कल तो बताया ही थे मैंने, ये सफिशियंट है लेकिन कंप्लीट नहीं है, वैसा थोड़ा एक्सप्लेन स्टैटिस्टिक्स है। करिए प्लीज सर। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा है y इक्वल्स टू ये किसका पैरामेट्रिक फॉर्म है? टी कॉमा टी स्क्वायर किसका पैरामेट्रिक फॉर्म होता है? पैराबोला का होता है ना। सर ये ओपन सेट इन आंसर मतलब क्या, ये इस पे डिपेंड कर, इस पे बिलोंग कर रहा है, ये बस इतने में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, रेक्टेंगुलर अप्रोच लेना चाहिए, आर स्क्वायर, आर क्यूब या आर का पावर 4, रेक्टेंगुलर अप्रोच लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये पैराबोलिक फॉर्म ले लिया। हाँ, तो अगर कोई पूछेगा कि दिस शुड बिलोंग टू इन एक्सपोनेंशियल, इसको मतलब अगर इसका कोई फैमिली बताया जाए तो उसका नाम क्या होता है, पैराबोलिक एक्सपोनेंशियल फैमिली कुछ बोलता है, उसके लिए बिलोंग कर रहा है। मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा। अ, मतलब याद है, मुंह पे नहीं आ रहा है। अरे यार, छोड़ो अभी, जो भी है मतलब वही पैराबोलिक एक्सपोनेंशियल फैमिली करते हैं, ये नहीं बिलोंग कर रहा है। तो ये सफिशियंट, सॉरी कंप्लीट नहीं होगा, मीन समेशन। यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे, एक्स मेरा क्या आया था, T1 एक्स स्क्वायर, तो T1 एक्स आई क्या आएगा, एक्स आई स्क्वायर। और दूसरा क्या आया था, सबको एक साथ लिखते हैं, समेशन एक्स आई। दिस इज नॉट कंप्लीट फॉर नॉर्मल थीटा थीटा। और ऐसे भी बोला जाता है कि सिंगल पैरामीटर है मेरे पास तो टू डायमेंशनल स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट नहीं होगा, ये भी बोल सकते हो। अरे यार, ये क्या हो गया? ये साइन इन कौन कर रहा है मेरे गूगल अकाउंट पे? तुम लोग को भी कुछ आया क्या मैसेज अभी? तुम लोग को भी कुछ मैसेज फ्लैश किया क्या? नो सर। अरे ये बोल रहा है कि आप अपना प्रोडक्ट यदि पासवर्ड बताइए, समवन वांट्स टू साइन इन इनटू द गूगल अकाउंट। शशि सर का तो है नहीं ये मेल,
आदित्य कुमार 297 @gmail.com। कौन है यार ये? मेरे पे नहीं किया है ये साइन। ये जो भी कर रहा है ये सर के वेबसाइट पे कर रहा है। रुको, देखा, मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम है। सर ने कॉल किया था। तुम लोग को आवाज आ रही थी क्या? वो की नहीं मांगते हैं गूगल सेटिंग्स के लिए? सर आपने लास्ट में क्या बोला कि सिंगल पैरामेट्रिक स्टैटिक 2 डायमेंशनल के लिए सफिशिएंट नहीं होता? अगर तुम ऐसे समझो कि ये नॉर्मल थीटा थीटा स्क्वायर क्या है, सिंगल पैरामीटर है। हाँ और थीटा। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स क्या है तुम्हारी? कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स क्या है? 2 डायमेंशनल। तो ऐसे हम लोग नहीं कर, सिंगल के लिए 2 डायमेंशनल सफिशिएंट होगा ऐसा, मतलब एक दो बुक में लिख दिया है तो लोग कहने लगे, लेकिन मैं अभी तक ऐसा मानता नहीं हूँ कि ये कोई कहना सही है, क्योंकि अभी तक एग्जाम्पल वैसा नहीं मिला है। लेकिन ऐसा कह देना कि सिंगल के लिए 2 डायमेंशनल नहीं है, मतलब एक को कंप्लीट दिखाने के लिए 2 डायमेंशनल का जरूरत नहीं है। लेकिन सफिशिएंट में ऐसा हो रहा है, 2 डायमेंशनल सिंगल के लिए सफिशिएंट है, सिंगल पैरामीटर की एक ही पैरामीटर है थीटा, तो 2 डायमेंशनल सिंगल के लिए सफिशिएंट है, कंप्लीट में ऐसा नहीं बोलता है। जैसे ये चीज उसमें लिखा हुआ है, साहो में लिखा हुआ है। बेस्ट मेथड यही है, के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, ये बेस्ट मेथड है कंप्लीट देखने की। नहीं तो जो नॉर्मल है एक्सपेक्टेशन ऑफ एच टी इक्वल 0, वो भी अच्छा है जब तक कि डिस्ट्रीब्यूशन इजी है और तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन करने आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, तब तक वो भी इजी है, ऐसा नहीं कि वो बहुत हार्ड है। जब भी रेंज डिपेंड करेगा पैरामीटर पे, तुम डिफ्रेंशिएट करके देख लोगे। रेंज डिपेंड नहीं करेगा पैरामीटर पे, सिंगल देख लोगे। जैसे कल ही के क्वेश्चन में एक्स बोल रहा था ना कि नॉर्मल 0, थीटा स्क्वायर के लिए एक्स सफिशिएंट क्या था कि नहीं, बोलो तो? एफिशिएंसी सर सॉरी, कंप्लीट था कि नहीं? यस था। कंप्लीट नहीं होगा तो वो तो ऑड फंक्शन कंप्लीट आएगा। कंप्लीट मतलब नहीं था, एक्स स्क्वायर माइनस कंप्लीट इंफिनिटी था। से एक्स इंटू, हाँ वो ऑड फंक्शन आएगा तो कंप्लीट नहीं। अगर ये एच ऑफ एक्स तुम्हारा जीरो एक्स नहीं है होगा तो आइडेंटिकली। 1/√2 पाई ई का पावर माइनस हाफ एक्स स्क्वायर बाई थीटा। एक्स की वैल्यू एक्सेप्ट जीरो से भी और कुछ वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होता है तो वो कंप्लीट नहीं ये होगा। जीरो कब होगा? जरूरी नहीं है कि ये जीरो हो, हाँ मतलब इसके विथ प्रोबेबिलिटी 1 ऐसा हो रहा है क्या? मीन्स प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल्स टू 0 क्या हो रहा है? एक्स जब वैल्यू 0 ले रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी 1 दे रहा है? कंटिन्यूअस केस में किसी पॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जीरो। 1 नहीं ना होगा। जीरो ये यहाँ से भी देख होगा सकते हो कि ये भी नहीं हो रहा।
ये 0 होना चाहिए विद प्रोबेबिलिटी 1। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी 1 भी नहीं हो रहा है। किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, किसी पॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कंप्लीट तुम लोग याद कर लो कि क्या होता है सीयूटी के केस के लिए। हो गया ना? अब लगता है कंप्लीट में कुछ बचा नहीं। हम्म। हो गया, समझ में आ गया ना सबको कंप्लीट? यस सर। यस सर। सबको एकदम कंप्लीट। अब क्या क्या सब चीज हो गया? अनबायस्डनेस हो गया, सफिशिएंसी हो गया, कंप्लीट हो गया, एमएलई हो गया, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर हो गया, और कुछ बचा? इतना ही पढ़े हम लोग अभी तक। एफिशिएंसी बचा है सर थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, एफिशिएंसी लास्ट। एफिशिएंसी तो कुछ नहीं है, ठीक है, उस पर भी कर लेंगे कुछ, कल ही कर लूंगा मैं। कल एस्टिमेशन खत्म करना है मुझे कैसे भी। फिर आऊंगा उधर से तो हाइपोथेसिस कर दूंगा, और कॉन्फिडेंस इंटरवल तो है। कोई बात। टॉपिक का नाम लिखो UMVUE, यूनिफॉर्मली मिनिमम। क्या तुम लोग को ब्रेक चाहिए थोड़ा देर का? बोल रहा था तुम लोग खाना खाओगे, क्योंकि अभी मैं 2-2.5 घंटे और पढ़ाऊंगा। ब्रेक दे दूँ 15 मिनट का? ये सर 8:40 के आसपास। साइड तो में ये नया टॉपिक शुरू नहीं, ये लोग का 2-3 लोग का मेस बंद हो जाता है। हाँ सर, मेरे को है ना टिफिन लाने जाना पड़ेगा। हाँ तो तुम लोग क्या करो, 15 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है? सर 8:50 से स्टार्ट करें। हाँ 8:50 से स्टार्ट करो, और फिर उसके बाद 11:30 तक पढ़ते हैं। हाँ सर, चलेगा। चलेगा? सबको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। यस सर। ठीक है, थोड़ा देर का ब्रेक ले लो, तब तक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते।